प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो बच्चों, चलिए आज पढ़ते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 6, मेरा प्रयोग कम करो। तो बच्चों, इस कहानी में मेरा शब्द का प्रयोग पॉलीथीन के लिए, प्लास्टिक के लिए किया गया है। हम इस पाठ में जानेंगे कैसे प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग और उसका कचरा हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, और हम जानेंगे कैसे हम इस प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं और अपना सहयोग पर्यावरण को बचाने में कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो बच्चों, आप मुझे बताइए कि जब आप बाज़ार में फल, सब्ज़ी, कपड़े आदि खरीद कर लाते हैं तो किस में लेकर आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, प्लास्टिक या पॉलीथीन के थैले में। बच्चों, परंतु आप ये नहीं जानते कि प्लास्टिक या पॉलीथीन के अत्यधिक प्रयोग से हमें क्या नुकसान होता है। तो आओ जानते हैं इस पाठ को पढ़कर। चलिए पढ़ते हैं ये पाठ। महक अल्मोड़ा से कुछ दिनों के लिए मामा जी के पास दिल्ली आई। वह मामा जी के साथ बाजार गई। चलते समय मामा जी ने कपड़े के 2 थैले ले लिए। मामा जी, थैलों की ज़रूरत नहीं है। दुकानदार सभी चीज़ें प्लास्टिक की थैलियों में डालकर देते हैं, हम उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। मामा जी, नहीं महक, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हमें कपड़े या कागज़ के थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए। महक, क्यों मामा जी? मामा जी, तुम चलो, मैं रास्ते में बताता हूँ। महक, हाँ यह ठीक है। मामा जी, अब बताओ तुम क्या कह रही थी? महक, मामा जी, मैं कह रही थी कि आज तो प्लास्टिक का ही युग है। जिधर देखो प्लास्टिक की चीज़ें ही दिखाई देती हैं। मेज़, कुर्सी, खिलौने, बर्तन, घड़ियाँ, जूते, चप्पल, ब्रश, पानी के पाइप, सब कुछ, यहाँ तक कि रेडियो, टीवी, कार, बस, स्कूटर के कितने ही पुर्जे प्लास्टिक के ही बने होते हैं। मामा जी, यह तो ठीक है बेटा कि प्लास्टिक के बिना आज जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, किंतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग अनेक समस्याओं को जन्म देता है। प्लास्टिक कई तरह से हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। महक, ये कैसे मामा जी? प्लास्टिक की चीज़ें तो बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं। वे कपड़े या कागज़ की तरह पानी में गलती भी नहीं है और जल्दी टूटती भी नहीं है। स्टील या लकड़ी की चीज़ों की तरह महंगी भी नहीं होती। मामा जी, हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता? कागज़, कपड़े या लकड़ी की वस्तुएं फेंके जाने पर कुछ महीनों में मिट्टी में घुल मिल जाती हैं और उसी का अंग बन जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इस तरह यह कूड़ा और बेकार वस्तु बनकर जमा होता जाता है और हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। लेकिन प्लास्टिक को जलाकर तो नष्ट किया जा सकता है ना मामा जी? मामा जी, नहीं महक, जलाने पर प्लास्टिक से ऐसी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती हैं। महक, ये तो सचमुच चिंता की बात है। मामा जी, यही नहीं, हम लोग प्लास्टिक की खाली थैलियों को बेपरवाही से जो इधर उधर फेंक देते हैं, यही थैलियाँ नालियों और सीवर पाइप में जाकर उन्हें बंद कर देती हैं और सारा गंदा पानी सड़क और गलियों में फैल जाता है। कितनी बदबू आती है। बारिश के मौसम में तो कई बार बाढ़ की स्थिति बन जाती है। महक, हाँ मामा जी, हमारे मोहल्ले में भी कई बार नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाकर नालियां और सीवर खुलवाना पड़ता है। मामा जी, वह देखो महक, सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु कैसे खाने के लालच में प्लास्टिक की थैलियों को ही निगल जाते हैं। कई बार इसी कारण उनकी मौत भी हो जाती है।
हमें इस तरह बचा खुचा खाना थैलियों में भरकर सड़क पर या खुले कूड़ेदानों में नहीं डालना चाहिए। महक, सचमुच मामा जी, प्लास्टिक की थैलियाँ तो बड़ी समस्या पैदा करती हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मामा जी, क्यों भाई? प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज़ के थैले इस्तेमाल करो, थैलियों को इधर उधर मत फेंको। महक, मैं धीरे धीरे तो समझ रही हूँ मामा जी, लेकिन कागज़ के अधिक प्रयोग के लिए पेड़ भी तो अधिक काटने पड़ेंगे, उसका भी तो पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। मामा जी, नहीं महक, यदि हम कागज़ का इस्तेमाल किफ़ायत से करेंगे तो ज़्यादा पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, और पेड़ काटने के साथ साथ हम पेड़ लगाते भी जाएं तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहेंगी। महक, आपने बड़ी अच्छी बात कही मामा जी। मैं आज से ही प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग बंद करके कागज़ या कपड़े के थैलों का प्रयोग करूंगी। मैं अपनी सहेलियों को भी यह बात समझा दूंगी। हाँ, और अब से हम एक दूसरे को जन्मदिन पर उपहार के रूप में पौधे ही भेंट किया करेंगे। ठीक है ना मामा जी? महक, मामा जी, महक, तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो। लो, बातों बातों में बाजार भी आ गया। महक, मामा जी चलिए, मैं सबसे पहले अपने लिए फ्रॉक और रिबन खरीदूंगी। महक मामा जी का हाथ पकड़कर कपड़े की दुकान में घुस गई। तो बच्चों, देखा आपने, महक और मामा जी की बातचीत के ज़रिए हमें भी पता चल गया कि प्लास्टिक का उपयोग करना कितना हानिकारक है और कैसे हम इसके प्रयोग को कम कर सकते हैं और अपना योगदान पर्यावरण को बचाने में कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला, चलो पढ़ते हैं इसके शब्दार्थ और मुहावरे और इनका करते हैं वाक्य प्रयोग। तो बच्चों, प्रयोग का अर्थ है इस्तेमाल, प्रयोग जाने इस्तेमाल। तो इसका वाक्य बनाएंगे, पानी का प्रयोग संभल कर करना चाहिए। और दूसरा वाक्य हम बना सकते हैं, हमें चीनी उत्पादों का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। अगला शब्द है युग। बच्चों, युग का अर्थ है समय, युग अर्थ है समय। तो वाक्य बनाएंगे हम, आज का युग तो प्लास्टिक का युग है। डॉक्टर अंबेडकर को युग पुरुष कहा जाता है। हमारा अगला शब्द है समस्या, जिसका अर्थ है कठिनाई। समस्या, कठिनाई। तो हर समस्या का समाधान होता है। दूसरा वाक्य हम बना सकते हैं, बेरोजगारी देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। अगला शब्द है, मैं बीच में से एक शब्द भूल गए हम, तो उसको एक बार पढ़ लेंगे, अत्यधिक। अत्यधिक का अर्थ है बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। तो वाक्य बनाएंगे हम, माँ मेरी पीड़ा देख अत्यधिक दुखी हो गई। एक और वाक्य है जो बना सकते हैं, आपसे मिलकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई, जो हो रही है। बच्चों, अगला शब्द है पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि जमा आवरण, मतलब चारों ओर का वातावरण, चारों तरफ का वातावरण। तो पर्यावरण का वाक्य हम बनाएंगे, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पर्यावरण को संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। तो बच्चों, इस पाठ का वाचन करें और शब्द अर्थ याद करके इनका वाक्य प्रयोग करें। आशा है आपको समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।